नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज संस्कृति मेहमान में हमारे साथ है रॉयल राइडर्स ग्रुप। तो आप ये देख रहे हैं रॉयल राइडर्स ग्रुप हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। ग्रुप के एडमिन हम स्वरूप राय जी से बात करते हैं। तो स्वरूप राय जी, आप पहले तो अपना ग्रुप का इंट्रोडक्शन दे दीजिए। मेरा नाम स्वरूप रॉय है। मैं बाय प्रोफेशन तो होटेलियर हूँ मैं, और ये राइड कर रहे हैं हम लोग 2011 से हम लोग राइड कर रहे हैं। कुछ मेंबर्स भी हमारे साथ में हैं। ये शुभांकित जी हैं, ये केशव सिंह चौहान जी हैं, ये अंकित जी हैं, और ये भावेश जी हैं। सभी का स्वागत मेरे स्टूडियो में खबर सिटी की तरफ से। थैंक यू। तो मैं ये बताइए कि जोधपुर का आपका पहला ग्रुप है जी मैम, ये राइडर्स ग्रुप। तो ये शुरुआत आपने कब से की? ये हमने 22 दिसंबर 2011 को स्टार्ट करा था हमने। पहली राइड हमने करी थी। एक्चुअली मैंने जोधपुर में पहली जो बाइक है बुलेट, जो मैंने शोरूम से ली थी जोधपुर के, वो मैंने नवंबर में ली थी, नवरात्रा में ली थी। उसके बाद से ही मेरे दिमाग में था कि मैं कुछ ऐसे राइडिंग क्लब वगैरह बनाऊँ, क्योंकि मैं दिल्ली में था इससे पहले। तो दिल्ली में मैंने ये सब ग्रुप्स वगैरह देख रखे थे। तो मैंने शोरूम से ही मैंने जो राइडर्स जिन्होंने बाइक परचेज़ करे उनके कॉन्टैक्ट्स लिए, उन्हें कॉन्टैक्ट को फ़ोन करके कहा कि हम लोग जोधपुर में ऐसा कुछ प्लान करते हैं। उनको सबको बुलाया, फिर एक डेट डिसाइड करा 22 दिसंबर, क्योंकि उस दिन संडे था। तो संडे को मोस्टली लोग फ्री थे। तो और उस दिन हमने जितने लोग आए थे, करीबन हम लोग 20-22 लोग आए थे उस दिन। फिर हमने खेजला फोर्ट की राइड करी थी उस दिन, पहले दिन। शोरूम से भी अच्छा रिस्पांस मिला, शोरूम के जो ओनर है वो भी चले थे। और उसी वक्त जो राजस्थान के जो एरिया मैनेजर रॉयल एनफील्ड के, वो भी आए हुए थे। तो उन्होंने भी वो राइड ज्वाइन करी थी। तो अच्छा मतलब रिस्पांस देख के लगा कि हाँ, जोधपुर में हम लोग राइडिंग क्लब वगैरह ऐसा कुछ बना सकते हैं। तो वो पहली राइडिंग हमने वहाँ से करी थी। पहली राइडिंग में आपके साथ कितने लोग जुड़े और अब कितने हैं? थोड़ा पहली जो राइड थी वो तो सबको, जैसे एंट्री फॉर ऑल था, कोई भी सबको बुलाया था फ़ोन के, तो 22 जन आए थे उस वक्त। फिर उसके बाद वापस 7-8 लोग ही बचे। फिर हमने फेसबुक पे पेज वगैरह जैसे बना के, और फिर वापस कॉलिंग वगैरह करके लोगों, जितने लोग थे हम लोग उस वक्त, उन्होंने एक अपने अप्रोच से सबको कॉलिंग वगैरह करी। जिनके जैसे जैसे सर्कल थे वहाँ पे इंटरेक्ट करा कि आपने बताया कि ऐसे क्लब वगैरह करेंगे। ऐसे करते करते आज हमारे पास करीबन 72 राइडर्स हैं हम लोग। मतलब जोधपुर के 72 करीब राइडर्स आपके साथ? जी मैम। तो इसमें आप सब मेल हैं या फीमेल भी? फीमेल्स भी है। एंड इनफैक्ट जो अपने जोधपुर की जो पहली फीमेल यंगर फीमेल राइडर है काजल शर्मा, वो भी हमारे ग्रुप में ही है। तो अभी कितनी फीमेल है कुल? करीबन 4 फीमेल राइडर्स है अभी। मतलब जोधपुर में फीमेल राइडर आप लोगों का एक अच्छा खासा बन चुका है। तो राइडिंग के लिए हमेशा उत्साह रहता है यंगर्स को। तो आप ये कुछ बताएं कि उनमें क्या सावधानियां उनको बरतनी चाहिए, या क्या रहता है? क्या हमेशा वो बाइक लिए और वो तो राइडिंग में हम लोग निकल जाते हैं? नहीं, हम लोग ये देखते हैं कि हम लोग किसी को भी अगर हमारे क्लब में कोई जोड़ रहा है, तो हम देखते हैं कि हम लोग, जैसे हमारा जो मेन जो मोटिव है हमारा, हम लोग अवेयरनेस करते हैं, अवेयर करते हैं अबाउट हेलमेट, सीट बेल्ट, ट्रैफिक रूल्स। तो ये सब लोग करते हैं। तो हम लोग पहले ये एनालाइज करते हैं कि जो हमारे साथ जुड़ना चाहता है वो कितना इन सब रूल्स को फॉलो करता है। तो वो ही अगर रूल्स को फॉलो नहीं करेगा तो फिर कैसे होगा? ऐसे तो एंट्रीज हमारे पास खूब आती है कि हमें ज्वाइन करना, हमें ज्वाइन करना। आज तो बुलेट जब से नई टेक्नोलॉजी से जब रॉयल एनफील्ड आई है, तब से क्या लोग काफ़ी रॉयल एनफील्ड को मतलब पसंद कर रहे हैं। और यंग लड़के जिनका लाइसेंस भी नहीं है वो भी बुलेट लेके चल देते हैं। बट हम लोग ऐसे लोगों को एंट्री नहीं देते। थोड़ा सा देखते हैं कि डेकोरम मेंटेन करे क्लब का, ऐसा तो हो एटलीस्ट। जरूरी भी है ये जी, इसमें जोखिम भी ज़्यादा है। खुद भी रिस्पॉन्सिबल हो। जैसे हम लोग, जैसे कि सपोज करिए कि हम लोग जैसे राइडिंग जब करते हैं तो हेलमेट वगैरह पहनते हैं, पूरे किट पहनते हैं, नी गार्ड, एल्बो गार्ड वगैरह सब। हम लोग जैकेट्स पहनते हैं जिनके अंदर पूरे आर्मर्स वगैरह होते हैं, सेफ्टी। तो जब हम लोग अदर देन क्लब राइड भी जब हम लोग अपने आम जिंदगी में भी जब कर रहे हैं, तो एटलीस्ट हेलमेट तो पहने। ये नहीं कि ग्रुप मेंबर है, जब ग्रुप की राइड हो तभी पहने, बाकी नहीं पहने, ऐसा नहीं। हम लोग पूरा एनालाइज करते हैं कि बंदा नॉर्मल लाइफ में भी हेलमेट वगैरह पहनता है कि नहीं पहनता, ये हम ध्यान रखते हैं। अब तक कहाँ आप लोग राइड कर चुके हैं, ये बताएं? हम लोग इंडिया के जो भी मेजर जो सर्किट्स है, बड़े बड़े जो डेस्टिनेशंस होते हैं, राइडिंग डेस्टिनेशन जो राइडर्स के ड्रीम होते हैं, सबसे पहला लद्दाख, वो हम 2015 में कर चुके हैं हम लोग। तो लद्दाख जो है, आप लोग जैसे सब जानते होंगे, लद्दाख के अंदर एक खारदुंगला करके जगह है जो कि वर्ल्ड्स हाईएस्ट मोटरेबल रोड है, उसके ऊपर कुछ है ही नहीं। वो हम 2015 में कर चुके हैं, जहाँ पर रोड्स वगैरह कुछ भी नहीं है।
और वहीं पे भी वो लेक भी है जो 70% चाइना में और 30% इंडिया के अंदर, पैंगोंग लेक, जहाँ पे 3 इडियट्स मूवी की शूटिंग हुई थी, वो भी हम लोग कर चुके हैं। फिर 2016 में हम लोग लाहौल स्पीति गए थे। लाहौल स्पीति देयर इज़ नो रोड्स नहीं है वहाँ पे, ठीक है। अपने आप ही मतलब बाइकर्स ने ही चल के वहाँ पे रोड्स बनाई हैं, और वहाँ पे सारे पीक्स है, हाईएस्ट पीक्स वगैरह, माउंटेन पीक्स वगैरह, वो हम लोग कर चुके हैं। चंद्रताल लेक है वहाँ पे, जहाँ पे शिव जी खुद कहते हैं कि शिव जी वहाँ बैठ के पूरे ब्रह्मांड की कैलकुलेशन करते हैं, तो वो लेक भी वहीं पे ही है पूरे पहाड़ों के बीच में, वो भी हम लोग कर चुके हैं। लास्ट ईयर हमने जो हमारी बड़ी राइड थी वो हमने नेपाल राइड करी थी। नेपाल राइड में शुभांकित जी भी साथ में थे। आप बताइए कुछ नेपाल राइड के बारे में। नेपाल राइड तो बहुत ऐसे कहा नहीं जाता है, बहुत टफ है, बहुत टफ है। अपने आप में वो एरिया ही टफ है, मतलब खतरे हर पल पर है। टफ इन सेंस दूसरी कंट्री है, अपना तो है नहीं, आप वहाँ फेमिलियर नहीं है फर्स्ट ऑफ ऑल। फिर उस समय जब हमने राइड किया था, उस समय हमारा मोटो भी ये था कि हम चाहते थे कि उस समय राइडर्स ने नेपाल जाना बंद कर दिया था। कुछ इंसिडेंट्स ऐसे हुए थे, तो हमारा वो था नेपाल इज नॉट सेफ फॉर राइडर्स, ये वो था, तो हमने ये वो ट्रोल होने लग गया, चल रहा था, मतलब लूटपाट हो रही थी और सेफ फॉर राइडर्स। तो हमने ये सोचा था कि ऐसा क्या होगा, क्यों सेफ नहीं, तो हमने ये राइड प्लान किया। डर तो था ही, डर तो था ही। और आप यकीन मानिए मैडम, हम हमारा एक्सपीरियंस बता रहे हैं, नेपालीज आर वेरी हेल्पफुल। एग्जैक्टली, बहुत हेल्पफुल हैं, बहुत वार्मिंग नेचर के हैं। उन्होंने 2-4 इंसिडेंट ऐसे हो गए थे जहां हमारे एटीएम में पैसे, मतलब हमारे पास एटीएम कार्ड्स थे, बट उनके मशीन प्रोसेस नहीं कर पा रही थी। तो वहाँ कोई एक लोकल ही थे जिनके पास में शॉप थी, उन्होंने पता नहीं क्या बैंक से बात की, और हाँ, साथ में बैंक था, उन्होंने अपने एटीएम मशीन में चेंजेस करवाए जस्ट कॉज हमें पैसे चाहिए थे। और हम गियर में थे, राइडर्स थे, यहाँ फ्लैग लगा है हमारे इंडिया का, इंडियन फ्लैग था, उन्होंने रेस्पेक्ट किया उसका, और हमें लिटरली हम मतलब पोखरा जा रहे थे। हाँ, वो उनका बैंक जो है वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा था उस पर्टिकुलरली उस इंडियन कार्ड को, तो उन्होंने सिस्टमेटिकली उसको एक्सेप्ट करा, तो उन्होंने पता नहीं क्या कुछ किया उसके साथ, टेक्निकल कुछ चेंजेस किए, और बहुत अच्छी हमें वो लास्ट हमारा ऑप्शन था, हम पोखरा निकल रहे थे उसके लिए। उसके आगे हमें कहीं एटीएम मशीन या कुछ भी ऐसा नहीं, सबके पास कैश नहीं। बड़ी बात हो जाती है जब इस तरह का बहुत वहाँ पे एक्चुअली पैसा भी हमें इसलिए चाहिए था कि वो आप ये देख लीजिए ना कि वो जो ऑलमोस्ट लास्ट पेट्रोल पंप वगैरह था, तो हमें सब टंकियाँ फुल करानी थी सबको, तो पैसा चाहिए था, जा रहे थे, तो वही ऑप्शन था। फिर वो उसने इतना अच्छा रिस्पॉन्स करा, बहुत फैमिली। वो राइड आगे पोखरा मुक्तिनाथ गए थे हम लोग, मुक्तिनाथ पोखरा निकले, बहुत टफ था। सुबह निकले थे 11 बजे, सुबह 11 बजे निकले थे। हमारी सारी कैलकुलेशन फेल, वहाँ पे सब फेल हो गया। हम लोग सोचते थे कि 200 किलोमीटर, मतलब हमारे जैसे जोधपुर से जयपुर जाते हैं 350 किलोमीटर, तो 5 घंटे में 4 घंटे पहुँच जाते हैं। वहाँ पे घंटे के हिसाब से किलोमीटर, 10 किलोमीटर मतलब 1 घंटा। पूछ लेते थे ना कि ये कितना है, तो वो हमें ऐसा नहीं कहता था कि 10 किलोमीटर है, 20 किलोमीटर, वो ऐसा कहता था 1 घंटा है, 1.5 घंटा, 2 घंटा, और वो भी कैलकुलेशन सिर्फ उस बेसिस पे कहीं लैंडस्लाइड ना हो। 1 घंटा मतलब उनका कैलकुलेशन 10 किलोमीटर, एक घंटा में 10 किलोमीटर, 2 घंटा मतलब 20 किलोमीटर, ऐसे चलते हैं वहाँ का कैलकुलेशन। राइडिंग स्पीड इज नॉट मोर देन 15। वो जो सड़कें ही नहीं थी, स्लज है वहाँ पूरे, वो हिल्स कैसे होता है मैम, माउंटेन, अब जस्ट लाइक दैट। लैंडस्लाइड तो कभी हो सकता है। हमारे वो एक आग लग गई थी ट्रक में, हम काठमांडू से नीचे उतर रहे थे, मतलब हिल पे ऊपर, तो उससे डाउन स्टेज, तो एक देखा कि आगे जैम लगा है, तो हमने देखा नॉर्मल जैसे हमें जैम मिलता है वैसा ही होगा, तो थोड़ा सा आगे घुसते आगे गए, देखा उसमें लिटरली ट्रक में आग लग गई, जल रहा है, वहाँ उसको चलने दिया जा रहा क्योंकि उनके पास ऑप्शन नहीं है कि फायर ब्रिगेड आए उसको बुझाए, क्योंकि वहाँ पे रोड ही नहीं है, इतनी पतली रोड है, और फायर ब्रिगेड की ट्रक आ ही नहीं सकती इतने पूरे ट्रैफिक जो है बीच में, कहाँ जाएगा। पुलिस रेस्क्यू टीम आई, बट उन्होंने एक सिक्योरिटी सर्कल बना लिया और वो उसको जलने दे रहे हैं, और लास्ट में ये हुआ पूरी ट्रक जली, एक जेसीबी आई, उसने ट्रक को गिरा दिया, नीचे धकेल दिया, हिल से नीचे गिरा दिया, बस ये था, ये भी एक्सपीरियंस था हमको। मतलब अलग अलग अनुभव आपको अलग अलग जगह के देखने पड़ते हैं, मतलब इस राइडिंग के। और ऐसा कोई इंसिडेंट जो आपको याद हो, जैसे लद्दाख की आप बात कर रहे हैं,
तो लद्दाख में क्या रहा? लद्दाख में वंस अगेन कैलकुलेशंस हमारी जो जाके जाते थे वो कैलकुलेशन सारी ख़राब हो जाती थी। जैसे कि हम लोग क्या होता है, जैसे बड़ा ग्रुप था हमारा, हम लोग 22 जने गए थे और जिसमें 22 जने में 5 लेडीज़ भी थी। तो हमारी बाइक के साथ हमने एक टेम्पो ट्रैवलर भी रखा था, उसमें हमारा लगेज वगैरह लेडीज़ वगैरह उसमें थी। वो राइड भी कर रहे थे और गाड़ी में भी बैठ रहे थे। तो होता ये था कि हम लोग आराम से मतलब उठते थे, 6 बजे का प्लान बना कर 6 बजे उठना है, उठ रहे हैं, टॉयलेट वगैरह नहाते हुए करते ब्रेकफास्ट वगैरह करते कारण इसका ये कि हम लास्ट नाइट हम ये सोचते थे कि हम 6 बजे वहाँ पहुँच जाएंगे डेस्टिनेशन पे। वहाँ पहुँचते पहुँचते 11 बज जाती थी हम। अब 11 बजे पहुँचेंगे यानी 1-2 बजे सोएंगे, तो वापस वो सर्कल फिर वो वैसा ही चलता रहा कि 8-9 बजे उठना, 11 बजे तक बाइक चलानी, वो वैसा किसी कारण से ये। अब जैसे गूगल पे जो रिसर्च करा था और जो फेलो राइडर्स जो हमारे दूसरे राइडर्स और भी जो है उनसे डिस्कशन हो रहा था, जो उन्होंने आइटिनरी हमको बना के दी थी, वो आइटिनरी होते थे कि 6 बजे 7 बजे निकलना है। वो इसलिए होता था कि जैसे कि आपको बता दूं कि एक बहुत एक डेंजरस पास आता है जब आप श्रीनगर क्रॉस से सोनमर्ग क्रॉस करते हैं। सोनमर्ग के पास आता है जोजिला पास करके एक जगह आती है जो बहुत डेंजरस है, ठीक है। अब जो लोगों ने जो हमें बताया, गूगल ने जो बताया, वो बहुत सही बताया था कि आप सुबह जल्दी इसको क्रॉस करना। सुबह जल्दी क्रॉस करने का मैडम फ़ायदा ये होता था कि आपको उस वक्त सनराइज़ नहीं होता था, तो सारे जो ग्लेशियर्स जमे हुए होते थे, पहाड़ में पानी पिघला हुआ नहीं मिलता था बर्फ़ का, तो आप उस वक्त ईजिली निकल जाए। हम लोग 11-12 बजे निकल रहे थे तो पानी पूरा पिघल के ग्लेशियर हो जाता। तो उस वक्त दिक्कत आती थी कि टैंक तक मतलब पानी आ जाता था, निकलने सारी वो जहाँ रॉयल एनफील्ड लिखा होता है वहाँ तक पानी। तो गाड़ियाँ बंद हो जाती थी पानी के बीच में। अब करेंगे, क्रॉस तो करना ही है, वो दूसरा ऑप्शन है नहीं, वापस तो रिटर्न आ नहीं सकते ना क्रॉस कर। तो ये सब दिक्कतें आती थी इन सब राइड्स पर। तो अभी भी पहले से पूरा कुछ योजना बना के निकलते हो आप जहाँ पे भी जाओ तो? मैडम योजना तो सब योजना बिना तो राइड होती नहीं है, सब योजना तो बनती है सब कुछ। बट हमारा इतने साल का एक्सपीरियंस ये है, हाँ यही एक्सपीरियंस है कि वो स्पॉन्टेनियस होता है सब कुछ। वहाँ सब फेल हो जाता है जो आप सोच के जाते हो, कुछ काम नहीं आता। अभी भी जैसे कि अभी मैं रिसेंटली थोड़ी बात चेंज कर रहा हूँ। अभी रिसेंटली जैसे अभी हमने राइड करी, अभी हमने एक बहुत ही डिफरेंट राइड करी जो मेरे ख्याल से किसी राइडर ने करी नहीं होगी। तो वो हमने राइड करी, हमारे राइड का नाम था राइड फॉर नेशन, राइड फॉर मार्टियर्स। राइड फॉर मार्टियर्स ऐसा कि जितने भी अभी पुलवामा में जितने भी लोग शहीद हुए थे, तो हम लोग एज एन राइडर हम लोग जब भी राइड करते थे, लद्दाख राइड करी या स्पीति करी या नेपाल करी, जैसलमेर करी, जो भी राइड हम लोग करते हैं, तो हम लोग ये करते हैं कि जो उन पोस्ट पे जो बॉर्डर पे जितने भी सोल्जर्स हैं उनको जाके हम लोग थैंक यू बोलते हैं कि आपकी वजह से हम ये राइड मजे कर रहे हैं, ठीक है, आप हो तो हम लोग सेफ हैं। अब जब इतना सब बड़ा कांड हो गया तो क्या कर सकते थे, हमने भी करा, शहीद स्मारक पे हमने भी श्रद्धांजलि वगैरह हमने भी दी। बट उसी श्रद्धांजलि के वक्त ही हमने बैठ के हम लोग जो 5-6 लोग तो डिसाइड करा कि हम लोग क्या कर सकते हैं इसके अलावा कुछ। तो हमने राइड करते हैं। राइड कैसे कि जितने भी लोग शहीद हुए, हम लोग अभी क्या कर सकते हैं, जो राजस्थान में लोग जो शहीद हुए 5 जने, एक शाहपुरा के थे जयपुर के पास में, एक आपके भरतपुर के थे, एक धौलपुर, कोटा और एक राजसमंद। तो ये सारा हमें न्यूज़ से, मीडिया से, आप लोगों से हमें ये जानकारी मिल गई थी कहाँ पे कौन कौन है, ये मिल गई थी। इससे ज़्यादा हम कर नहीं सकते थे, बजट भी नहीं, छुट्टियाँ भी नहीं, क्योंकि हम लोग सब वर्किंग है, ये सब देखना था। मार्च भी है, मार्च मंथ भी क्लोजिंग का प्रेशर। तो हमने टेंटेटिव निकाला कि इतने से यहाँ डिस्टेंस तो हम लोग कवर कर लेंगे जैसे करते हैं, ठीक है। तो हम पूरा जो आइटिनरी था हमारा, चौथे दिन हम लोग जोधपुर वापस रिटर्न आ रहे थे। तो वहाँ पे कैलकुलेशन ये गड़बड़ हुई कि जैसे कि शाहपुरा, हमने शाहपुरा आइटिनरी बनाई, शाहपुरा जयपुर से 100 किलोमीटर कि ठीक है 1.5 घंटे में लोग पहुँच जाएंगे। अब शाहपुरा से जो इंटरनल वो जो जगह है, रिमोट जो एरिया है, वो तो हमारे कैलकुलेशन में था ही नहीं। वो जो 40 किलोमीटर जाना और 40 किलोमीटर आना, और रोड ही नहीं, गाँव की कच्ची रोड, तो वो जगह फिर क्या है कि हमारे जैसे जो हमारे प्लान था 4थे दिन आना, हमने 7वें दिन जोधपुर पहुँचे। अच्छा, वो राइड पे ये था, राइड में बता रहा हूँ कि राइड पे क्या हुआ। वो राइड ऐसी थी कि मतलब हमारे लिए ही टोटली डिफरेंट अनुभव था। हम लोगों ने एक मुहिम चलाई जोधपुर में उसे जाने से पहले, थ्रू आउट फेसबुक, थ्रू आउट इंस्टाग्राम और थ्रू आउट जो हमारे थे व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह थे, फ्रेंड सर्कल वगैरह, कि जो लोग एक ट्रिब्यूट लेटर देना चाहते हैं, श्रद्धांजलि, वो लिखित में दें, ठीक है।
वो लिखित में दे। हमें जोधपुर से बहुत अच्छा रेस्पॉन्स बोला, करीबन 620 हमने लेटर कलेक्ट करे थे। ठीक है, हमें मौका नहीं मिला थैंक यू कहने का, बट आपके मीडिया के थ्रू में मीडिया ने बहुत इसको सो मच पब्लिश करा है इसको, सो मच, और जोधपुर को भी बहुत बहुत धन्यवाद जो उन्होंने ऐसा रेस्पॉन्स दिया हमें। तो मीडिया के थ्रू लोगों तक मैसेज गया, हमारा न्यूज़पेपर में आया कि ये लोग ये कर रहे हैं, जो भी लेटर देना चाहे दे सकते हैं, कुछ भी आप जो भी अपने जो फीलिंग्स है लिख के दीजिए। जैसे आर्मी स्कूल है तो आर्मी स्कूल के बच्चों ने भी लिख के दिए, छोटे छोटे बच्चों ने। अच्छा, एक 8 साल की बच्ची ने एक लेटर लिखा था, माय सोल्जर माय हीरो, उसने बहुत अच्छा लेटर लिखा था। तो ऐसे काफ़ी सारे, कमिश्नर साहब का था, पुलिस कमिश्नर, कलेक्टर साहब का था। हाँ, अपने जो जोधपुर मेयर साहब है उनके तो पीए का चला के फ़ोन आया कि सर को देना है, आप लोग कैसे मतलब दे सकते हैं। तो मतलब वो ज़्यादा मतलब एक्साइटेड थे कि मतलब उनका भी लेटर जाए। हिज हाइनेस जोधपुर की बड़ी बड़ी जितनी डिग्निटीज है सब ने लेटर्स दिए। तो वो लेटर्स into 5 पाँचों फैमिलीज़ के लिए ऐसे हमने कलेक्ट करे थे, और वो सारे हमने जाके उनको दिए कि हमारा जोधपुर आज आपके साथ है, जोधपुर की आम जनता आपके साथ है। हम लोग राइड करते हैं, हम लोग हर पोस्ट पे जाते हैं, थैंक यू बोलते हैं। आज वो लोग नहीं है तो हमारा ये फ़र्ज बनता है कि हम लोग जो नहीं हैं उनके फैमिली से मिलें, उनको बताएं कि उनको तो नहीं बता पाए, आपको बताएं कि आपके बच्चे की वजह से, आपके भाई की वजह से, आपकी बेटी की वजह से हम लोग जो है राइड कर पा रहे हैं या आराम से सुख चैन से जो अपनी ज़िंदगी बिता रहे हैं। तो बस वहाँ पे जाके भारत माता की जय और वो लेटर्स दिए, अच्छा फील करा। उन्होंने बहुत अच्छा रिस्पांस करा, मीडिया के सपोर्ट हमें बहुत रहा। उन्होंने हमारा वेलकम भी करा, उनको क्योंकि पता होता था कि आज हम लोग यहाँ पे जा रहे हैं, यहाँ पे जा रहे हैं, तो उन्होंने भी हमारा मतलब उनको पता था कि ऐसे कुछ राइडर्स आ रहे हैं। उनको ये बहुत आश्चर्य, हमें बहुत, क्योंकि उनको पता था कि हम आ रहे हैं, वो जो पब्लिश हो चुका हाँ, है। कि हमने एज सच किसी को इन्फॉर्म किया नहीं, और हम जब ड्यूरिंग राइड होते हैं तो फ़ोन वगैरह ज़्यादा यूज़ कर नहीं सकते, तो हमें भी नहीं पता था कि उनको पता है। उन्होंने हमारे वो नंबर लिए, हमारे नंबर वगैरह लिए, एड्रेस वगैरह लिए, बताया कि जब भी स्मारक वगैरह कुछ भी जब बनाएंगे तो हमको इनवाइट करेंगे, हमको वापस मतलब जाना है ऐसे करके। ये अपने आप में एक अलग अनुभव बहुत अच्छा। मैडम मैं आपको बता रहा हूँ हमारी जो फीलिंग्स है, आप जो कोटा वाले जो हम शहीद के घर गए थे, हेमराज जी मीना, ठीक है, उनके दो बेटे, एक बेटी है, बेटी बड़ी है, बेटे छोटे हैं। जो उनका जो छोटा बेटा है रोंगटे खड़े कर दिए उसने। मतलब मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा, मेरे वीडियो है, मैं वो वीडियो दिखाऊंगा तो हम दर्शकों को भी दिखाएंगे, आप ये वीडियो। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मतलब उसने जो नारे लगाए वहाँ पे, हम लोगों ने भारत माता की जय एक बार बोला, 2 बार बोला, 3 बोला, उस बच्चे ने आके बोला भारत माता की जय, पाकिस्तान मुर्दाबाद। मतलब हमारे रोंगटे खड़े कर दिए, पूरा गाँव जो था ना सब ने, अरे गजब, बहुत शानदार। तो ये सारी फीलिंग्स इस राइड पे बहुत अच्छी, और बहुत हमें बहुत आशीर्वाद मिला मैडम इस राइड पे। जो जोधपुर वालों का बहुत प्यार मिला, शहीदों की फैमिली का बहुत प्यार मिला, उनके आंखों में आंसू थे, और मतलब फख्र भी था कि हमारे बेटे ने कुछ करा जो हम लोग ऐसे भी मतलब, क्योंकि हर कोई अपने लेवल पर उनको सपोर्ट कर रहा है। ड्यूरिंग द राइड हमको है ना, जहाँ जहाँ हम लोग गए, जैसे भी जितनी सिटीज से, अच्छा हमारे एक तो क्या होता है, जैसे मैंने आपको बता रहा था कि हमारा जो क्लब है रॉयल राइडर्स क्लब जोधपुर, वो ऑल इंडियन राइडर्स एक ग्रुप एसोसिएशन है, ठीक है, उसमें हमारा ग्रुप रजिस्टर्ड है। तो उसमें ये होता है, फ़ायदा ये है कि जैसे हमको भी जो फ़ायदा मिला उसमें ये होता है कि हम लोग जहाँ पे भी राइड कर रहे हैं तो उस ग्रुप पे डाल दिया हम लोग ऐसा राइड कर रहे हैं, तो उसमें जो बीच में जितने भी डेस्टिनेशन आते हैं वहाँ के जो क्लब्स है उनसे जुड़े हुए उन तक ऑटोमेटिकली इन्फॉर्मेशन चली जाती है, ठीक है। तो वो जैसा भी जो भी हेल्प कर सकते हैं वो करते हैं। अब जैसे कि मैं आपको बताऊं, शायद जो हमने राइड 7 दिन में कंप्लीट करी वो शायद 2 दिन और लग जाते अगर हम लोग खुद वो लोकेशन ढूंढते, सर्च आउट करते। तो जैसे हम लोग जयपुर गए, जयपुर से शाहपुरा से गए, तो शाहपुर के राइडर्स ने चला के आके हमारा वेट करा, हमारे लिए खड़े रहे रोड पे, हमें खाना खिलाया, फिर हमको लेके गए वो, क्योंकि उनको वो गाँव पता था कहाँ से जाना है, कैसे जाना है, वो बहुत टिपिकल रास्ते थे। उन लोगों की हेल्प आप लोगों को हेल्प मिलती रही। और मैडम हमारी बाइकें खराब हुई तो मतलब शोरूम ओनर ने शोरूम खुले रखे रात को। शाहपुरा में उमेश जी अपने को मिले थे। उमेश जी है, उमेश जी ने बकायदा उनका वर्कशॉप है, उनका वर्कशॉप भी उन्होंने खोल के अपना वर्कशॉप रात को 11 साढ़े 11 बजे ओपन किया रात को, और हमारी जनरल पहले खाना खिलाया हमको, पहले खाना खिलाया, फिर हमारी बाइक तैयार किया हमारी, फिर बोला रुक जाओ, हमने कहा लेट हो गए। प्रवीण भाई भी, हाँ, एक प्रवीण भाई है जो कोटा के हैं, उन्होंने बहुत थ्रू आउट पूरी हेल्प की, पर वो जॉब करते हैं जयपुर में। अच्छा। तो वो जयपुर से मतलब शाहपुरा है, और वो पूरा राइड पे जो पूरे सारी हेल्प करी, रात तक रुके, सब कुछ पूरा रुक जाओ। अब हम रुकते तो हम लोग ऑटोमेटिक लेट होते जाते, तो हम रुकने का ऑप्शन था नहीं, हम लोग रुकेंगे। तो ग्रुप में हम लोग थे 9 जने थे, तो हमने कहा वही हिम्मत से ही सब चल रहा था, तो ऐसे ऐसे करते नेक्स्ट ड्राइव होती है आप लोगों की, तो गाड़ी खराब रहने का भी कभी ऐसा हो जाता है, ये अनुभव भी आप लोगों का रहा? बिल्कुल, गाड़ियाँ तो बहुत खराब हुई। इसी पुलवामा
जो हमने जो ये राइड हमारी 15 दिन की राइड में मैडम नेपाल राइड पे यदि बाइक खराब नहीं हुई ना वो 5 दिन की राइड में, क्योंकि रोडे हम लोग रोड सेट नहीं थी कि ऐसी ऐसी रोड आएगी, गांव के अंदर इंटीरियर सेट नहीं था, तो बाइक उस हिसाब से शायद रेडी नहीं थी या कुछ बाइक में प्रॉब्लम आनी ही थी, पॉकेट खुल गए, इंजेक्टर बंद हो गए, मतलब पर हमने भी हार नहीं मानी। हमारी लास्ट में जब वो राइड सारी कंप्लीट हो गई, राजसमंद लास्ट में जो राजसमंद के एक शहीद उनके घर गए थे, तो राजसमंद के बाद जोधपुर तो घर ही लगता है, ठीक है, तो हमने कहा खींच लेंगे, तो हम लोग 6:30 पौने 7 बजे हम वहाँ से निकले। हम देसूरी घाट पहुंचे, देसूरी घाट पे पेट्रोल पंप था, हमने कहा टंकी भी फुल कराते हैं, सर जोधपुर खींचे रखेंगे। वहाँ पे जो उस बाइक में 7 बजे सौरभ हमारा एक राइडर है, सौरभ गहलोत है, उसकी बाइक का उसकी 500 सीसी है, फ्यूल इंजेक्टर आता है अंदर, कार्बोरेटर नहीं आता, फ्यूल इंजेक्टर आता है कार वाला, वो टैंक पेट्रोल टैंक के अंदर आता है, वो बंद हो गया, मतलब बंद ही हो गया, तो गाड़ी बंद। रात को 1 बजे तक हम उस पे लगे रहे, वो भी पेट्रोल भरवाने के बाद उसने टैंक फुल करवा दिया, उसके बाद मैं वीडियो दूंगा आपको, हमने बाल्टी के अंदर पेट्रोल पूरा खत्म करा, खाली किया बाल्टी, और जो उसको क्या है कि प्रेशर से क्लीन करना था जो इंजेक्टर था, तो हमारे पास तो दूसरा तो वहाँ कंप्रेसर से कोई था नहीं, प्रेशर नहीं था, हमने क्या दिमाग लगाया, हमने वो बढ़िया इंजेक्टर बुलेट की साइलेंसर लगा के रखा और थ्रॉटल दिए, तो उसके प्रेशर से हवा से जितना वो साफ होता था हो गया, मतलब जुगाड़ सब जगह सारा दिमाग लगाया, पर हुआ नहीं, मतलब हमने वो सारे कुछ नहीं हुआ। लास्ट में मुझे पेट्रोल पंप वाले ने बहुत सपोर्ट करा, उसी ने जो उसके रोज चलने वाले जो पिकअप वाले हैं जो दूध देते हैं जयपुर पाली या सिरोही वगैरह इस साइड में जो देते हैं, उन्हें कैंपर आ रही थी, तो पाली तक जाती है वो, तो उससे उसी ने सेट करा उसको, उसमें बाइक डलवाई, उसको बोला कि जयपुर तक छोड़ना, उसको पैसे वैसे वो हमने ज़्यादा मतलब करके पाली तक ही था वो हालांकि, पर वो जोधपुर तक आई, उसने ड्रॉप करी बाइक, उसमें चढ़ाई और उसमें फिर ऐसे लेके आए थे बाइक। तो मतलब आप ये तो पूछो मत, ब्रेक डाउन कितने हुए, नमित, सौरभ, ये तो लगे ही रहते थे बाइकों में बेचारे, दोनों बहुत। वो आपकी टीम में वो ऐसे हैं कि ताकि लगभग जनरल काम हम सबको ही आता है, बट वो थोड़े एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, उनका थोड़ा इंटरेस्ट भी ज्यादा है, पूरा आपका टीम वर्क रहता है जैसे। जी। अब ये है ना कि जैसे उससे क्या होता है कि कोई किसी को छोड़ भी नहीं सकता, जैसे इनकी बाइक में प्रॉब्लम हुई तो उन्होंने कहा कि आप लोग जाओ यार, मैंने लिटरली इनको कहा था शाहपुरा, मैंने कहा नहीं, मैंने कहा ठीक है टाइम लगेगा क्या हुआ, मेरी बाइक में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया था, तो मैंने इनको कहा आप आगे निकलिए, मैं आपको ज्वाइन कर लूंगा पीछे, नहीं साथ आए तो साथ ही करेंगे, कोई निकला नहीं। ये हमारे क्लब की बहुत बड़ी चीज है, हम लोग साथ रवाना होते हैं और साथ ही वापस आते हैं। बिल्कुल क्या आप लोग, मैंने कहा था एक को किसी को आप मेरे साथ छोड़ दीजिए, हम देखते हैं, ट्राई करते हैं, जब तक स्टार्ट हो जाएगी तो ओके। मैडम देखिए मुहिम सबके लिए बराबर थी, इनके भी मन में वही जोश था, वही सब कुछ, इन्होंने छुट्टियाँ अपनी ली, इन्होंने भी अपना उतना पैसा खर्च करा सब कुछ, तो ये क्यों स्किप वो चीज़। अभी आप बताए जो छुट्टियाँ ली, तो मतलब आप लोग सब वर्किंग, सब वर्किंग अलग अलग फील्ड से, तो ये राइडिंग के लिए कैसे टाइम निकालते हैं? मैडम मैं आपको बता रहा हूँ ना, जैसे कि जोधपुर जैसे हेल्प करी, हमारे बॉस ने हमें छुट्टियाँ अप्रूव कर दी इस चीज़ के लिए कि अच्छे काम के लिए ज़्यादा, अच्छा लेटर भी दिया बॉस ने सबके, तो वो सपोर्टिव रहते हैं, सपोर्ट मिला। और यूजुअली हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि मैं जैसे होटेलियर हूँ, तो मैं प्रेफर करता हूँ कि मैं ऑफ सीजन में राइड करूँ, जब वर्क का थोड़ा प्रेशर कम हो, जून जुलाई वगैरह जो टाइम होता है, इस वक्त हम लोग मजे करते हैं। अच्छा, इसका बेनिफिट ये है कि तो जून जुलाई जो टाइम होता है, ये जितने भी माउंटेन पासेस वगैरह सर्किट वगैरह है, वो उस टाइम ही खुलते हैं, उस टाइम ही आप, क्योंकि बर्फ़ पिघलने लग जाती है, रोड दिखने लग जाते हैं, तब आप करने लायक स्थिति भी उस वक्त होती है, तो एक प्लस पॉइंट यहाँ पर। आपके राइडिंग ग्रुप में ऐसे भी है जो स्टूडेंट लेवल के? हाँ, ये स्टूडेंट है, अंकित जी हैं हमारे, अंकित स्टूडेंट है। तो कैसा अनुभव है अंकित जी आपका स्टूडेंट लेवल पे? मैम ये स्टूडेंट हैं बट राइडर बहुत पुराने हैं ये। अच्छा, तो कौन सी एज से आपने राइडिंग शुरू कर दी? 19 एग्जैक्टली 19। तो अर्लियर मेरे लिए राइडिंग ऐसा होता था कि भाई शूज़ पहने और चलो भाई राइड करनी है, चलो। पहले मेरे पास एक R15 करके बाइक आती थी हमारी, स्पोर्ट्स बाइक थी, तो बाइक ली और जाके या तो हम ओमना चले गए या फिर क्या कहते हैं ओशिया चले गए पकौड़े खाने, या फिर वो राइड थी हमारे लिए। बट ऐसी राइड्स होती है संडे को, पकौड़ा राइड, ब्रेकफास्ट राइड होती है। मेरा बेटा भी है, वो इसी तरह लगा रहता है। बट फिर मैं इनसे मिला, विपुल सोनी जी ने मुझे इंट्रोड्यूस इन RRC ग्रुप से, मैं बड़ा एक्साइटेड था RRC ज्वाइन करने में, और फाइनली मैंने इनको वन राइड पे ज्वाइन किया था।
और जब मैंने ज्वाइन किया तब जाके मुझे पता चला रियलिटी में एक राइडर होता क्या है और हाउ राइड्स आर बीन डन बाय अ राइडर. सो आई वुड रियली लाइक टू थैंक्स RRC, स्वरूप सर एंड एवरी मेंबर ऑफ RRC. उन्होंने मुझे राइडिंग बताई. राइडिंग सिर्फ बाइक चलाना नहीं होती है, राइडिंग एक सेफ्टी के साथ, एक टीम वर्क के साथ वो राइडिंग होती है. प्रॉपर कोऑर्डिनेशन. कोऑर्डिनेशन राइडर वो होता है. तो डेली तो हम बाइक ऐसे ही चलाते हैं. स्टूडेंट लाइफ तो उनको ऐसी लगती है, जो देखते थे पर राइडर्स और लोग वो बस वो glorified, yes. और वो उसको निकल गए. और मैं मेंशन करना चाहूंगा कि हम लोग हर राइड पे नहीं, हर दिन भी जहाँ पे भी निकलते हैं हम लोग सेफ्टी एंड सिक्योरिटी हमेशा इंसान को अपडेट करते हैं. दिस इज हेलमेट पहनना मैंडेटरी है, आपको हेलमेट पहनना ही है. तो आप मेरे जैसे पहले भी कभी बात हुई थी अपनी, तो आप सोशल अवेयरनेस को लेके भी जी हमेशा. बिल्कुल बिल्कुल. अब हम लोग ग्रुप हैं तो ग्रुप में हम लोग अदर एक्टिविटीज़ क्या कर सकते हैं. अदर एक्टिविटीज़ जैसे कि हम लोग अवेयरनेस कैंप चलाते हैं, अवेयरनेस कैंपेन चलाते हैं. जैसे कि नई सड़क चौराहा हो गया, जलो गेट सर्कल हो गया, वहाँ पे खड़े हो गए ग्रुप के सारे लोग जाके टीम में. जो रेड लाइट हो रखा है, जो लोग खड़े हैं उनको हेलमेट के बारे में थोड़ा सा बताया, क्योंकि काफ़ी लोग आपको पता है हेलमेट नहीं, लेडीज़ हेलमेट नहीं पहनती. ठीक है, तो उनको हम लोग बताते हैं. और ऐसा कुछ भी नहीं, हम लोग रैंडमली कहीं भी खड़े हो जाते हैं. सपोज करिए हम लोग जैसे कि न्यू कैंपस के वहाँ पे जो पीली टंकी है वहाँ पे खड़े हो गए. वहाँ पे लोग क्या करते हैं पता है, वो न्यू कैंपस से रॉन्ग साइड में आते हैं, पीली टंकी रॉन्ग साइड में आते हैं. तो दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द राइडिंग सेंस. ठीक है, तो उनको बता दिया. तो जो भी हम लोग इन चीज़ों को लेकर, सीट बेल्ट को लेकर ही बता दिया कि भाई आपके लिए ही है, पुलिस वालों के लिए नहीं है. हेलमेट तो मैडम देखो रूटीन में भी पहनना ही चाहिए, आपके लिए ही है. और अगर आप 50,000 1 लाख रुपए की गाड़ी खरीद रहे हैं तो 500 रुपये का 1 लाख 1,000 रुपये वो फ़र्क नहीं पड़ता, आपके लिए ही है वो चीज़. ठीक है, हेलमेट के फीचर्स, हेलमेट के कैसा हेलमेट पहनना चाहिए वही बताते हैं. ये हम लोग करते हैं. राइडिंग का एक अलग अनुभव रहा होगा वैसे भी जी. तो वो काफी लंबा हो जाता है अगर हम लोग दर्शकों को बताना चाहें तो कोई ऐसा आप बताना चाहें जो मेमोरेबल रहे और दर्शकों को भी अच्छा लगे. नेपाल नेपाल राइड में ये इंसिडेंट इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि थोड़ा हमें भी सीखना चाहिए. हम काठमांडू से निकल रहे थे तो काफ़ी बारिश थी, स्लज भी काफ़ी था. हम लास्ट ईयर गए थे तब वहाँ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, रोड्स पे काफ़ी स्लज था और पानी भी था, खड्डे वड्डे भी काफ़ी थे. तो एक तरफ रोड का काम चल रहा था, तो दूसरी तरफ उन्होंने रोड एक बंद कर रखा था और दूसरी तरफ से आने जाने की एक साथ चल रही थी गाड़ियाँ. तो हम हमारे डेकोरम के हिसाब से सिंगल रॉ में चल रहे थे. हमने नोटिस किया आगे कुछ जैम है थोड़ा सा और इधर से ट्रक्स वगैरह आते जा रहे हैं और थोड़ा सा हमारे से थोड़ा सा आगे एक एम्बुलेंस है जो फंसी हुई है. तो आप अब लीड कर रहे थे, आप सबसे आगे थे, तो इन्होंने थोड़ी सी बाइक थोड़ी सी आगे बढ़ा. मैंने उनको एम्बुलेंस वाले को बोला, मैंने कहा डोंट वरी, पूछा कि भाई क्या, तो उसने बोला कि इमरजेंसी है कुछ ऐसा. मैंने कहा बस आप हमारे पीछे आओ बस. उनको बोला कि आप पीछे पीछे, और मैंने इनको सबको बता दिया, इशारा कर सिग्नल किया. इन्होंने सिग्नल कनेक्टेड रहते हैं. बिल्कुल बिल्कुल सब कनेक्टेड रहते हैं. वायरलेस रहते हैं नहीं, वायरलेस सिग्नल्स भी होते हैं, कुछ सिग्नल्स होते हैं, कुछ हेलमेट में आजकल इंटरकॉम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आता है हेलमेट में, आप लगा सकते हैं. ठीक है, वो मैं आपको दिखाऊंगा, मेरा लगा हुआ है. ठीक है, तो वो हम लोग उसमें कोऑर्डिनेट करते रहते हैं. इंटरकॉम होता है वो एक्चुअली. तो उसमें जो फर्स्ट राइडर होता है और लास्ट राइडर, वो बेसिकली वो इसलिए होता है कि जो लीड कर रहा है उससे कोई आगे ना जाए और उसको अगर कोई प्रॉब्लम दिख रही हो तो वो इन्फॉर्म कर दे पीछे वाले को, तो राइट रुक जाए. पीछे वाले के पास सबसे जो ड्रैग कर रहा है उसके पास होता है तो वो इन्फॉर्म कर दे, कोई गाड़ी खराब हुई हो तो बता दे, तो हम लोग आगे राइट रुक दे या वापस आना है कुछ भी. तो इन्फॉर्मेशन के लिए बेसिकली वो होता है. तो हमने इंटरकॉम पे और सिग्नल से हमने उसको कोऑर्डिनेट आपस में कर लिया होता है. सबके मन में हम लोग जो रेगुलर करते हैं तो हम लोग ऑटोमेटिकली सब सिंक्रोनाइज हो गए थे कि ये क्या मतलब करना चाहते हैं. हुई है, इन्होंने कुछ सिग्नल किया है कि इन्होंने सिग्नल किया कि चलिए, गो का सिग्नल दिया. गो का सिग्नल दिया, ये एम्बुलेंस के पास गए तो हमें पता था कि उनको कुछ इमरजेंसी होगी, मेडिकल इमरजेंसी है. हम वहाँ से निकले. नेपाल के वहाँ के लोगों का इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिला. हम किटअप थे, हम जितना फास्ट वहाँ से निकले और उनको जैसा हमने रास्ता दिया एम्बुलेंस जाने के लिए, सामने बड़े बड़े ट्रक्स थे मैडम, लोडेड. हमने अगर उनको रुकने का इशारा किया तो वो रुके. हमने उनको साइड का इशारा किया कि साइड दीजिए आप, तो उन्होंने साइड भी दी है. उस तकरीबन कुछ 8 किलोमीटर जैसा, 8-9 किलोमीटर जैसी वो, जब तक वो पूरा खुला स्ट्रेच नहीं मिला ना उसको, पूरा खुला नहीं हुआ जब तक वो हमारे पीछे था और वो हमने उसको क्रॉस करवाया.
फिर वो लिटरली वो हमें वो थैंक यू, मैं कहा थैंक यू नहीं भाई, तो निकल। उसने ब्रेक किए बोलने के लिए, थैंक यू देने के लिए। हमने कहा ओके ठीक है, आप निकलो, निकल बस इसको। वो एक सुकून वाली चीज थी। आपने सोचा वो बहुत खुशी, वो करने के बाद हमें खुद को बहुत खुशी। हम सबने गाड़ी रोकी, एक दूसरे से गले मिले, हमने वहाँ सेलिब्रेट करा, हमने आपस में 2-5 मिनट रुक के हमने मस्त हमने थोड़ा सेलिब्रेट, भुट्टे वुट्टे खाए थे। बारिश, हम लोग सब भीग गए थे, बारिश आ रही थी एक्चुअली वहाँ पे। तो वहाँ पे वो भुट्टे वाला था, जो एक टी पॉइंट था एक्चुअली, जो वो हाईवे आ गया था जहाँ से, वहाँ पे रुके भुट्टे वगैरह, बहुत एंजॉय करा। हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप जो हमारा क्लब का उसमें डाला, सबने हमारे ग्रुप सबने अप्रिशिएट करा, सबने तारीफ करी, मजा आ गया। वो चीज़ बड़ी, वो बहुत अच्छा इंसिडेंट था हमारे साथ। चलिए, गर्मी हमारे स्टूडियो में बहुत ज़्यादा हो रही है, सबको पसीने बहुत आ रहे हैं, तो हम इसे इंटरव्यू को ये खत्म करते हैं। सर, इससे पहले आप एक संदेश उन राइडर्स को दें जो शौकिया शुरू कर रहे हैं। एक एक्सक्यूज मी, थोड़ा बात काटूंगा मैं। पहले हम थैंक यू कहना चाहेंगे उन सभी क्लब को जो हमने लास्ट राइड किया था। जी बिल्कुल। उस दरमियान हमें बहुत सारे क्लब ज्वाइन किया, उन्होंने हमारी हेल्प की। उन सबको फ्रॉम द बॉटम ऑफ आवर हार्ट जितना उनको थैंक यू कहा जाए उतना कम है। हमने एक्सपेक्ट नहीं करा था, हमने ये इतना अच्छा रेस्पॉन्स नहीं सोचा था। जयपुर के जितने भी राइडर्स थे, फिर अजहर भाई तो आगरा से स्पेशली हमारे लिए धौलपुर आए थे। उनकी कजन की शादी थी, उनके कजन की शादी। बोला कि आगरा आ जाओ आप। मैंने कहा आगरा तो कैसे आ नहीं सकते, तो बोला ठीक है मैं आता हूँ। वो रात को मैम 1 बजे वो आगरा से धौलपुर आ गए, वो ट्रेन पकड़ के। और शाहिद भाई ने अपने वहाँ पे हमें, उनका रेस्टोरेंट है, उन्होंने खाना वाना, क्या शानदार खाना खिलाया उन्होंने, बहुत बहुत बढ़िया। वहाँ पे भी जो हमारा फर्स्ट डे की जो राइड थी भरतपुर, नेक्स्ट डे, अरे अपने भरतपुर योगी जी, हाँ एक वो जी हैं, उन्होंने तो बहुत ही उम्दा ही कर दिया था। पता नहीं क्यों हेरिटेज में ले गए, बहुत वीआईपी ट्रीटमेंट दे दिया उन्होंने। मतलब हमारे फुल रिफ्रेश हो गए हम लोग वहाँ पे, मतलब 5 स्टार प्रॉपर्टी में फुल रिफ्रेश हो गए। बहुत उनका भी अलग था। और वो हमेशा वो हमारे, हम लोग जो नेपाल राइड्स आ रहे थे तब भी उन्होंने बहुत सपोर्ट करा था, बहुत अच्छा। वो क्या हाईवे पे ही उनका घर है। वो बेसिकली वो राइड तो आगरा इनफील्डर्स ग्रुप से करते हैं। वो भरतपुर में कोई राइडिंग ग्रुप ना होने की वजह से उस ग्रुप से जुड़े हुए आगरा इनफील्डर से। और भरतपुर चैप्टर जो वो देखते हैं, हाल वो खुद जो है वो मर्चेंट नेवी में है, तो वो फॉरेन में रहते हैं। अभी उस राइड के नेक्स्ट डे ही वो कोलंबो चले गए, बट उस दिन वो जो उन्होंने अच्छा बहुत सबको रिफ्रेश कर दिया हमारा सीरियसली। फिर गाड़ी सही करवाई इनकी, मेरी गाड़ी खराब हो गई उसी दिन, सही करवाई इनकी, उसी वो लेके गए। और रोहिताब भाई कोटा वाले हमारे आरा उसका रॉयल इनफील्ड का शोरूम, हाँ शोरूम ओनर थे वो। उन्होंने लिटरली, वैसे भी शोरूम 6 बजे बंद हो जाता है, सबको रोका। उन्होंने अपने सारे वर्कर्स को रोका और रात को 10:30 बजे तक हम जितने भी 9 राइडर्स थे, हम सबकी बाइक उन्होंने सही करवाई, सबकी ट्रीटमेंट करवाई। मेरी तो कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो गई थी, उसके स्पॉकेट वगैरह खुल गए थे। वो उन्होंने, वो उनके हेड मैकेनिक थे, क्या नाम था उनका चाचा का, साबिर भाई थे। उन्होंने बहुत बढ़िया, इन सब का प्यार देखकर बहुत खुशी होती है कि एटलीस्ट चलो ये सपोर्ट तो करते हैं जो आप कर रहे हैं और उसका रेस्पॉन्स मिले। फिर वो कोटा में ही वो प्रदीप जी और उन्हें वेलकम करा था, हमारा उनका होटल है रावला करके, बहुत प्यारा, बहुत अच्छा, मतलब फूल माला वगैरह पहना के पूरा वेलकम करा, डिनर वगैरह कराया। मतलब हमें अच्छा लगा कि हम लोग शायद इतना कुछ अच्छा कर रहे हैं कि हम इस माला के साथ काबिल बने हैं। हमें लिटरली मैम, हमें इतना पता भी नहीं था कि हम क्या कर रहे हैं। हम बस हमारी इंस्टिंक्ट्स पे जा रहे थे कि हमें ये करना है, हम कर रहे हैं। लोगों का ऐसा रेस्पॉन्स रहेगा हमें नहीं पता था। सरप्राइजिंग था, बहुत वेलकमिंग भी था, बहुत खुशी भी हुई हमें। और थैंक यू सो मच एवरीवन। अगर आप ये देख रहे हैं तो थैंक यू सो मच। आपके माध्यम से आपके लोगों तक पहुंचेगा ये सब कुछ। थैंक यू सो मच। तो वो संदेश तो आप दे दीजिए, क्योंकि जो बहुत जरूरी है। जो स्टूडेंट्स एकदम से राइडिंग के लिए आते हैं तो उनको ये लगता है कि राइडिंग मतलब बहुत इजी काम है और वो गाड़ी उठा के एकदम से निकल जाते हैं। नहीं। तो थोड़ा सा आप लोग उनको गाइड जरूर करिए। मैं तो कहती हूँ कि पहले कुछ बेसिक संदेश आप दे ही दीजिए ताकि हमारी खबर संचिति के माध्यम से उन तक एक अच्छा सा संदेश पहुंचे। जोधपुरियंस के लिए तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये कहना चाहूँगा कि एटलीस्ट हमें ये सुधार करना चाहिए सबसे पहले, ट्रैफिक के ऑन बेसिस ऑफ ट्रैफिक ओनली। हमें एम्बुलेंस को रास्ता देना चाहिए, गिव वे फॉर एम्बुलेंस। ये भी जरूर बोलिए कि ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करें। मैडम अगर हर कोई, जितने लोग जो परेशान होता है रोज जाम लगना या फिर जो भी प्रॉब्लम्स हो रही है, अगर हमारी वजह से ये परेशानी हो रही है, अगर हम खुद अगर रूल्स को फॉलो करें जो बेसिक्स है उन्हीं को अगर फॉलो कर लेना, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको रोड पे। हम लोग प्रशासन को ये बोलते हैं कि रोड सही नहीं है या जाम हो रहा है, वो कुछ नहीं है। आप प्रॉपर रूल्स फॉलो करिए, ठीक है, सिग्नल्स फॉलो करिए, स्पीड फॉलो करिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी, कुछ दिक्कत नहीं आएगी, सीरियसली ट्रस्ट मी।
एक दिन करके देखिए। नहीं बिल्कुल है, ये महानगरों में किस तरह से अपना आप सब कुछ चलता है। हाँ नहीं मतलब जोधपुर वाले से कह रहा हूँ, मतलब सबको कह रहा हूँ, एक दिन आप लोग करके देखिए, रूल सारे फॉलो प्रॉपर। एक दिन तो क्या जाता है, कर हाँ ट्राई करिए। दिक्कत नहीं आएगी, अगर सब जगह करेंगे ना तो ये जाम वाम की परेशानी नहीं आएगी। और मेन यूथ के लिए यही संदेश है आपका, ट्रैफिक रूल फॉलो करिए, बिल्कुल हेलमेट पहनिए, सीट बेल्ट लगाइए, ओवर स्पीड ना करें। ऐसा नहीं कि आपके पास फोन यूज ना करें, फोन यूज ना करें। अभी बहुत सारे इंसिडेंट होते हैं, सिर्फ एक फोन की वजह से बहुत सारे इंसिडेंट्स होते हैं। फोन यूज ना करें, हेलमेट पहने, थोड़ा सा अवेयर रहें। बाइक चला रहे हैं तो ज्यादा तेज चलाने से, बात पे झगड़ा ना करें किसी से, रैश ड्राइविंग से किसी से बहस ना करें, बहस से बहस बढ़ती है, जो कि ये भी आम है। गाड़ी अड़ गई तो अड़ गई है, ये क्या कर सकते हैं, इंश्योरेंस है ना। हाँ, इंश्योरेंस अपना प्रॉपर रखें। हाँ अब ये बहस हुआ और ये जो अड़ना शायद जोधपुर के वालों के खून में। हाँ यस मैडम, हर जगह थोड़ा राइडिंग कल्चर का एजुकेशन अगर आ जाएगा ना, तो बेसिक्स चल रहा है। अभी हम भी हैं, हमारा क्लब है, 2-3 क्लब और हैं जोधपुर में, वो भी इन्हीं को प्रमोट करते हैं कि भाई। अब जैसे आप, हाँ अब ये हमारे न्यू मेंबर है, आप इनसे पूछ सकते हैं कि इन्होंने क्यों ग्रुप ज्वाइन करा, बताओ। कितना टाइम हो गया आपको ज्वाइन किए? मैंने ज्वाइन किया था 26 जनवरी को, मेरी फर्स्ट राइड थी। अच्छा, तो अब तक सिटी राइड क्यों रहे कि मेरे ये शुरुआत है अब तक? हाँ, तो तो बताना शुरुआत हुई चाहिए। है। हमारे ग्रुप से क्यों जुड़े, मैं भी मतलब जानना चाहता हूँ आपके माध्यम से। एक्चुअली है ना, स्टार्टिंग से मेरे को है ना ग्रुप ज्वाइन करना था। मेरे को राइडिंग का काफ़ी ज़्यादा क्रेज था, बहुत ज़्यादा मतलब शौक था राइड करना है। और ग्रुप में ऐड होने के बाद जब से मैंने राइड की है, स्टार्टिंग की है, तो फिर राइड एक्चुअली होती क्या है तो वो अंदर से पता चला आराम से। जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन पहले मैं भी नहीं फॉलो करता था, और ग्रुप में ऐड होने अच्छा के लगता बाद है मैंने ना हमेशा हेलमेट पहना है। बिल्कुल ये चीजें यूथ को देखनी चाहिए कि जिस तरह से इन्होंने फॉलो किया और इनकी बात मानी और राइडिंग शुरू की, तो आप लोग भी इनके पास आइए और इनसे सलाह लीजिए, इनके ग्रुप में जुड़िए अगर जुड़ना चाहते हैं तो। अदरवाइज भी सलाह ये देते हैं स्वरूप जी बहुत अच्छी सी, तो बिल्कुल आप हमारा हम लोग रूल्स वगैरह जो भी है, अवेयरनेस, हमारी राइट्स वगैरह जो भी है, हम लोग क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहते हैं, हमारा जो भी मैसेज है हम लोग पेज पर अपडेट करते रहते हैं। बहुत सिंपल है, रॉयल राइडर्स क्लब जोधपुर, आपको सब कुछ जानकारी हमारे बारे में बहुत इजी है, आप लोग वहाँ से सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। किसी को राइड ज्वाइन करनी है तो हम उस पर इवेंट क्रिएट करते हैं, कहाँ से स्टार्ट होगी, कैसे होगी, क्या करेंगे, वहाँ पे पोस्ट होता है। आप उसको फॉलो करके भी आप आ सकते हैं, राइड ज्वाइन कर सकते हैं। बिल्कुल दर्शकों से विदा लेते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। हम मांगते हैं। We wish